दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर फ्राइडे के दिन 2.5% से लेकर 3% तक की जंप हमें देखने को मिल चुकी है एंड 443 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं क्लोजिंग नजर आ रही है। तो टाटा पावर कंपनी को लेके ढेर सारे अपडेट्स हमें करंट बेसिस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। यही अपडेट्स की वजह से हमें कल के दिन टाटा पावर के अंदर अच्छी खासी जंप हमें देखने को मिल सकती है। आने वाले फ्यूचर में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल सकती है। और जो अपडेट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है दोस्तों, और यही अपडेट्स की वजह से और ज़्यादा रैली हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। बेसिकली पिछले 6 महीने का परफॉर्मेंस अगर आप टाटा पावर का देखोगे तो रिसेंट बेसिस के ऊपर कंपनी क्या है ना, एक कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। एक लेवल्स के ऊपर लगातार दोस्तों कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। देखिएगा यह है कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल और यह है कंपनी का एक सपोर्ट लेवल। बेसिकली कंपनी नीचे आता है, लगातार सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, मल्टीपल टाइम्स हमें रेजिस्टेंस लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करके चलेंगे, कोई भी कंपनी एक लेवल्स को जब निकालता है ना तो एक बड़ी रैली, बड़ी तेजी हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन जो भी कंपनी लेवल्स के अंदर मिलता है, गिरावट के अंदर मिल रहा है, तो उस कंपनी के अंदर बाइंग करने का एक ग्रेट अपॉर्चुनिटीज है। तो जिन लोगों ने बाइंग किया है ना करंट बेसिस के ऊपर, तो भी दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है। अच्छे लेवल्स पर आपने अच्छी कंपनी को बाइंग किया है और यही कंपनी आपको लॉन्ग टर्म के अंदर एक मल्टीपल रिटर्न्स बना के दे पाएगा। देखेगा अगर आप इन सेक्टर्स के अंदर निवेश करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहला सेक्टर है रेलवे सेक्टर। सेकंड सेक्टर कौन सा है दोस्तों? सेकंड सेक्टर है डिफेंस एंड थर्ड सेक्टर है पावर। तो इन तीनों सेक्टर के अंदर आने वाले फ्यूचर में हमें गवर्नमेंट के द्वारा बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं एंड स्पेशली पावर सेक्टर के अंदर, डिफेंस सेक्टर के अंदर एंड रेलवे सेगमेंट के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट देखने को मिलने वाला है। क्योंकि रेलवे सेगमेंट के अंदर भी बड़े इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं, डिफेंस सेगमेंट के अंदर भी बड़े इन्वेस्टमेंट आने वाले हैं एंड पावर सेक्टर के अंदर तो लगातार दोस्तों इन्वेस्टमेंट आ रही है। देखिएगा गवर्नमेंट्स 100 डेज प्लान एम टू री एनर्जाइज इंडियाज पावर सेक्टर, यानी कि दोस्तों बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलने वाला है। और जो इन्वेस्टमेंट आने वाला है ना, आप समझ जाना कि इन सारे इन्वेस्टमेंट जो आने वाले हैं उसका बहुत अच्छा खासा फायदा छोटे कंपनीज के अंदर भी देखने को मिलेगा, यानी कि एक पेनी स्टॉक्स के अंदर भी नजर आएगा, फिर एक स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनीज के अंदर भी देखने को मिलेगा, मिड कैप स्टॉक्स के अंदर भी नजर आएगा एंड लार्ज कैप स्टॉक्स के भी अंदर नजर आएगा। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पावर सेक्टर का जो डिमांड है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो पावर सेक्टर की डिमांड लगातार पीक लेवल पर जो बढ़ रहा है ना, तो छोटी से छोटी कंपनी भी इसका अगर जो डिमांड सप्लाई है उसको अंदर काम करेगा तो वो भी कंपनी को बेनिफिट से मिलेगा। तो यहाँ दोस्तों इनके द्वारा क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है, कोल एंड रिन्यूएबल्स टू ड्राइव $360 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडियाज पावर सेक्टर ओवर नेक्स्ट 7 ईयर्स। यानी कि मूडीज के द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि आने वाले फ्यूचर में कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है पावर सेगमेंट के अंदर। तो इसे अगर आप इंडियन रुपीज़ के अंदर दोस्तों कन्वर्ट करके चलेंगे, जो आपको ये वैल्यूज़ दिखाई दे रहा है, ये जो वैल्यूज़ आपको नज़र आ रहा है $360 बिलियन, तो इसे अगर आप कन्वर्जन करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं $1 बिलियन कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो वो इक्वल टू 8,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। सब पूरा अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, गूगल्स के ऊपर भी अगर आप ये वैल्यूज़ डाल के देखेंगे तो कहीं ना कहीं 30 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का ये इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो आप समझ सकते हो कि जो कोल बेस भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, पावर जनरेट कर रहा है, और जो रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, इन सारे कंपनीज को अगले 7 सालों में बड़ा फायदा हमें देखने को मिलने वाला है। एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें अपडेट दिया गया है, जो कि महीने का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एकदम फ्रेश डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर 20 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड सिर्फ एक म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें नजर आया। जहां अगर आप मैक्सिमम के अंदर दोस्तों देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल खरीदारी किया जा रहा है। उसके साथ साथ हर एक महीने का डेटा भी अगर आप कंपेयर करके चलेंगे तो सिर्फ फेब महीने के अंदर माल हमें बेचा गया था, नहीं तो दिसंबर के अंदर देख सकते हो, जैन के अंदर, मार्च के अंदर एंड अप्रैल के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा दम की खरीदारी हमें किया गया है। और टाटा पावर के अगर आप कुछ पैरामीटर्स देखोगे, जैसे कि मैं आपके साथ इनका रेवेन्यूज शेयर करना चाहूँगा, रेवेन्यूज लगातार कंपनी का ग्रो हो रहा है।
2020 में कहीं ना कहीं कंपनी 30,000 करोड़ के आसपास था। फिर 2022 में 33,000 करोड़, 2022 में देखोगे तो 43,000 करोड़ एंड 2023 में देखोगे तो 56,000 करोड़। लगातार कंपनी का जो रेवेन्यूज है वो ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ कंपनी का अगर आप प्रॉफिट्स भी देखोगे तो 2019 से 2020 में प्रॉफिट्स हमें घटा हुआ था। फिर 2020 से 2021 में थोड़ा बहुत प्रॉफिट्स हमें घट चुका था क्योंकि कंपनी का बिजनेस क्लोज था, राइट। लेकिन 2021 में अगर आप देखोगे तो 1485 करोड़ से बढ़ के 2022 में हो चुका है 2623 करोड़ और 2023 में 3810 करोड़ एंड करंट बेसिस के ऊपर 4,500 करोड़ से भी ज़्यादा हमें नेट प्रॉफिट्स कंपनी का देखने को मिल चुका है। यानी कि जितने सारे पैरामीटर्स है वो पैरामीटर्स भी अच्छे हैं। जो अपडेट्स हमें देखने को मिला है वो अपडेट भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो और कंपनी अभी क्या है ना, एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। इसे एक रेंज बाउंड भी बोल सकते हो। लेकिन जो भी कंपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड करता है ना, वही कंपनी के अंदर बाइंग करने का मौका होता है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाउंड स्ट्रेटेजी अप्लाई करके चल सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस के बारे में। तो जहां हमें बजाज फाइनेंस का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो फ्राइडे के दिन आपको पता था मार्केट के अंदर अच्छा खासा बुल रन देखने को मिला हुआ था। तो मैक्सिमम कंपनीज के अंदर हमें रैली, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर तेजी नजर आ चुका था। जिस हिसाब से बजाज फाइनेंस जैसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर भी 3.5% से लेकर 4% तक की तेजी नजर आ चुकी थी। बेसिकली कंपनी 7,175 रुपीज के आसपास हमें क्लोज हो चुका है। तो देखेगा पिछले एक महीने में बजाज फाइनेंस के द्वारा कहीं ना कहीं 9% तक की रैली हमें देखने को मिला। 9% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया, क्योंकि आप पता होगा कि बजाज फाइनेंस के अंदर कोई नेगेटिव खबर नहीं था, सिर्फ मार्केट हमें ड्राइव कर रहा था नेगेटिविटी के अंदर। इसी वजह से बजाज फाइनेंस के अंदर भी गिरावट हो रहा था। लेकिन जैसे मार्केट के द्वारा रिकवरी किया गया, आप देख सकते हो बजाज फाइनेंस के अंदर भी हमें रिकवरी नजर आया हुआ है। लेकिन अभी भी बजाज फाइनेंस पूरा दोस्तों रिकवर बिल्कुल भी नहीं हुआ। अभी इसे पूरा रिकवर करने के लिए कहीं ना कहीं 7 से 7.5% तक की तेजी और आने पड़ेगी। और यही वजह से यानी कि इसी के कारण जब कंपनी 7 से 8% तक का तेजी आएगा ना, और फिर हमें बजाज फाइनेंस के अंदर रिकवरी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर एक बार अगर ये कंपनी 7,800 रुपए के लेवल्स को अगर क्रॉस करेगा तो आप समझ जाना कि बड़े बड़े तेजी आपको देखने को मिलने वाले, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है कंपनी एक ही लेवल्स के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। एंड करंट बेसिस के ऊपर बजाज फाइनेंस के अंदर एमके ग्लोबल फाइनेंशियल्स के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है। तो इनके द्वारा टारगेट आप ये देख सकते हो 9,000 रुपीज का हमें टारगेट दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले क्या है ना, बजाज फाइनेंस के अंदर मुझे आपके साथ टेक्निकल चार्ट ही दोस्तों शेयर करना था, क्योंकि टेक्निकल चार्ट बहुत कुछ अच्छा खासा इंडिकेट्स हमें कर रहा है। और बहुत बार ये बहुत टाइम हो चुका है एक लेवल्स के अंदर कंपनी ट्रेड कर रहा है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चार्ट जानना इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम आ चुके हैं इनके चार्ट के अंदर, टेक्निकल चार्ट के ऊपर। तो आप देख सकते हो कंपनी के अंदर क्या है ना, एक हमें ट्रेड लाइन देखने को मिला हुआ है। ये ट्रेड लाइन इंडिकेट्स करता है नेगेटिविटी, यानी जब भी कंपनी ट्रेड लाइन पर आता है कंपनी के द्वारा हमें क्या एक रेजिस्टेंस लिया जाता है, और वही रेजिस्टेंस के कारण हमें कंपनी के अंदर बाद में एक गिरावट आता है। आप देख सकते हो कंपनी ने क्या किया, पहली बार अपना रेजिस्टेंस फेस किया, वहीं से क्या हुआ, एक गिरावट आना स्टार्ट हुआ। फिर कंपनी ने सेकेंड बार वही लेवल से क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया, फिर गिरावट आना स्टार्ट हुआ। फिर थर्ड बार वही लेवल से एक गिरावट आना स्टार्ट हुआ एंड फोर्थ बार कंपनी यही लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है दोस्तों, क्या इस बार भी कंपनी रेजिस्टेंस हमें फेस करेगा? चांसेस तो बहुत ही कम है, क्योंकि आप सभी को पता है कि मार्केट में अच्छे खासा बुल रन के अंदर नजर आ रहा है। एंड मार्केट अगर अच्छा पॉजिटिविटी के अंदर ड्राइव होगा तो अच्छी कंपनीज भी पॉजिटिविटी के अंदर ड्राइव रहेगा। तो जैसी कंपनी लेवल्स क्लोज करके एक दिन की कैंडल हमें क्लोज होना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले देखोगे तो एक दिन की भी क्लोजिंग हमें इस जो ट्रेड लाइन है उसके ऊपर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। तो अगर बजाज फाइनेंस एक दिन की कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज करता है इस तरीके से, तो आप समझ जाना कि सबसे पहले 7,700 रुपये तक का टारगेट एंड उसके बाद बड़े बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों, आपको बजाज फाइनेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, जैसे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, एनबीएफसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, फाइनेंस कैटेगरी से बिलोंग करता है, फिर कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में भी आपको पता है। इसके कारण मैंने वो पैरामीटर्स आपके साथ शेयर नहीं किया, जो इंपॉर्टेंट था वही इंपॉर्टेंट मैंने आपके साथ शेयर किया है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड। 79 रुपीज़ पर कंपनी ट्रेड कर रहा है, मैक्सिमम में 3,440% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो ये वही कंपनी है, रिसेंटली कंपनी ने 2:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है, तो जिसके अंदर आपको एक के बदले 2 शेयर मिलने वाले, और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास टोटल हो जाएंगे 3 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको कंपनी के अंदर बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के अंदर स्टडी एनालिसिस जरूर करना।